कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि 2024 साल में पश्चिम बंगाल से हज यात्रा करके लौटे हाजियों को 27 जुलाई की शाम महानगर कोलकाता के कलकत्ता बोटिंग क्लब में कलकत्ता खिलाफत कमेटी की ओर से शानदार इस्तकबालियां दिया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हाजी साहिबान ने भाग लिया। इस अवसर पर मौलाना राजीउल इस्लाम नदवी, मौलाना मोहम्मद खालिद नदवी, मौलाना खुर्शीद आलम नदवी, मौलाना मारूफ सल्फी, डॉक्टर फौहाद हलीम, पश्चिम बंगाल के वजीर इबंग कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर जावेद अहमद खान, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के महासचिव नासिर अहमेद पप्पू लोधी, नवैद लोधी, शोएब मोहम्मद फैसल के साथ समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। लोगों को अंदर में एक जागरण पैदा करना चाहती है, एक जो हम बिल्कुल सो गए हैं, हम बिल्कुल अपने इसमें नहीं हैं, तो उसको दूर करके उसके अंदर में हम लोग हमेशा खिलाफत कमेटी, चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे माशरत का हो, चाहे माशियत का हो, तो उसके अंदर में हमेशा खिलाफत कमेटी आगे बढ़ती है। ये चीज़ जिसका कि हम लोगों ने असर लिया था मेना में देखें कि जाज कराम है, कुछ लोग तो अलग अलग तासुर सब लिए हुए थे। कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम हज कर सकें, और कुछ लोग उसके अंदर में बेपरका वो इस कदर अपनी तकलीफ़ बयान करना शुरू किए हैं, तो उसकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये इस मुक़द्दस सरज़मीन में अगर हम लोग शिकायत कर रहे हैं और यहाँ इस सरज़मीन की शिकायत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की शिकायत कर रहे हैं, जो आदमी ले करके आए उनकी शिकायत कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो इस वजह हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि कुछ कमज़ोरी उधर में भी थी, इधर में भी है कि लोग जो हैं वो चाहे टूर्स एंड ट्रैवल्स के आदमी हो, चाहे हज कमेटी के तरफ से हो, चाहे सेंट्रल हज कमेटी के तरफ से हो, या सऊदी गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो थी, लेकिन उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना और उसको इसके अंदर में लेना, ये हमारे बुजुर्गान दीन का कौल है कि मक्के में, मदीने में जो तुम लोगों को तकलीफ़ होती है, मेना में और अरफात में, उसका तज़किरा यहाँ पे मत करो। उसका असर ये होगा कि दूसरे लोग जो जाने वाले हैं वो भी अपना ये जो है वो कतराएंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे। तो इस वजह से हम लोग इसी चीज़ को फैलाने में ये कर रहे हैं कि लोगों को बरगलाएं और बोलें कि भाई हज के लिए आप लोग आइए, और इसके अंदर में बहुत खुश असलूबी से इस चीज़ को अंजाम दीजिए। दरअसल ये सिर्फ इस्लाही नहीं है, बल्कि ये इस तरह का भी प्रोग्राम है कि जैसे हज है, हज में ये तरबियत तो दी जाती है कि तकलीफ़ों से बर्दाश्त करो, लेकिन आज ये आवाज़ उठाई जा रही है कि तकलीफ़ पहुंची क्यों, ये तकलीफ़ हुई क्यों, इस पर भी गौर किया जा रहा है। और अगर ये तकलीफ़ हमारी अपनी कम इल्मी की वजह से हुई तो इसे दूर करना चाहिए, इस पर गौर किया जा रहा है। ये तकलीफ़ अगर हुकूमती सतह पर कुछ हुई तो उन तक पैगाम पहुँचाया जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। ये तकलीफ़ अगर हमारे मेज़बान हजरात की तरफ से हो रही है तो उन तक भी किस तरीके से पैगाम पहुँचाया जाए, ये भी आज के इस हमारे लाएअमल में और आज के हमारे प्रोग्राम में ये चीज़ शामिल है। और इसका पूरा सहरा हमारे खिलाफत कमेटी के सेक्रेटरी नासिर अहमद साहब के सर जाता है कि वो जब हज करके आए तो पहले दिन जब हम मुलाकात करने गए तो उन्होंने पहले दिन हमसे मशवरा किया कि मौलाना इस तरह की बातें हो रही हैं कि लोग शिकायतें करते हैं और ऐसा खतरा लगता है कि लोग शिकायतें सुनकर शायद कल को हज में जाने से डरने लगे। तो कुछ ऐसी दरमियानी बात होनी चाहिए कि लोग हज का शौक़ भी उनमें इजाफा हो और उनकी परेशानी भी कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा काम रहा। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हज का करना ये अल्लाह की तरफ से एक फजल इनाम होता है, लेकिन जो हज करने वाला है उसने अब इस अल्लाह के इस फजल को और अल्लाह के इस इनाम को कितना समझा, ये बहुत बड़ी बात है। मिसाल के तौर कलकत्ता खिलाफत कमेटी एक ज़माने में बहुत काम करते थे। हम लोगों का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, आज़ादी के संग्राम, आज़ादी के लिए उठ खड़ा होना, खिलाफत कमेटी उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था।
मौलाना शौकत अली, मौलाना जवाहर। तो इन लोगों का ट्रेडिशन को लेके कलकत्ता में खिलाफत कमेटी अभी भी काम करता है। लेकिन कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले हम लोग देखते सिर्फ नमाज पढ़ने में उन लोग का काम खत्म हो जाता था, रेड रूम में 2 ईद का नमाज। लेकिन अभी अलहमदिल्ला उन लोग दूसरा काम भी अभी कर रहे हैं, और जुबली स्कूल जो है उसको एक रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम लोग का जो हुज्जाज है तो उन लोगों को रिसेप्शन दिया, बंगाल से बहुत लोग आए थे, डिस्ट्रिक्ट से। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि सबको मिल के वो लोग ये काम कर रहे हैं, और ये होना चाहिए। अफसोस का बात ये है कि कल बंगाल का कोटा है हज में तकरीबन 17,000, कम बात है, 17,000 कोटा हम लोग का है, और उसमें हम लोग पूरा कर सकते हैं सिर्फ 5,000, बाकी कोटा खाली जाता है हम लोगों का। ये बहुत अफसोस का बात है। तो ये कैसे पूरा होगा? वही तो हम बोले, दूसरा जगह लटड़ी होता है एक सीट के लिए हज में, और यहाँ ये होता है। तो इसीलिए हम लोग को अभी से अवेयरनेस कैंपेन करना है। ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन था, और हम लोगों को बताना है कि उम्रा नहीं हज करना है, क्योंकि उम्रा कोई फ़र्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन हज करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। तो उसको कोटा को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और हम मीडिया से भी मदद मांगेंगे कि आप लोग भी इस काम में